त्रिमूर्ति समालोचन। इसके बाद विष्णु ने उस कार्य को पूरा करने का एक तरीका सोचा और यह सोचकर कि ब्रह्मा और महेश्वर को भी उनके साथ इस कार्य में सहयोग करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने उन दिनों को अपने समक्ष आमंत्रित किया और उन्हें अपने मन में याद रखा। विष्णु मनन करने लगे और स्मरण करने लगे। तुरंत ही ब्रह्मा और महेश्वर वैकुंठ में प्रकट हुए। विष्णु ने उनका स्वागत किया और उच्चासन पर प्रदान किए। तब श्रीहरि ने उनमें अपने उद्देश्य इस प्रकार समझ जाए। हे ब्रह्मा और महेश्वर, सृष्टि और विनाश के रचयिता, आपको भूदेवी के दुखों के बारे में बताना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप को सब कुछ जानता है। इस पृथ्वी पर कलयुग का पहला चरण शुरू हो चुका है। यह कलयुग 5 महापापों से भरे पापमय युग का परिवर्तित हो रहा है। इसलिए हमें यह विश्वास जगना होगा कि एक वीर पुरुष बारे कर्मों दंडित करने और बुराई को जड़ से मिटाने के लिए अवतार लेगा। तभी हम मनुष्यों का सुधार कर उन्हें सही मार्ग पर ला सकते हैं, जिससे विश्व शांति और धर्म के स्थापना हो सकेगी। विष्णु ने ब्रह्मा और महेश्वर को यह कहा था। परमेश्वर, यह एक क्रांतिकारी विचारण है। मानवता के उत्पन्न का यह एक बेहतरीन तरीका है। श्रीहरि, आपकी योजना तर्क संगत है। भगवान परमेश्वर से भगवान श्रीहरि के विचार का समर्थन करते हुए और चतुर्मुखी ब्रह्मा भी ने भी इस विचार का समर्थन किया और पूजा क्या इस कार्य में हमारी कोई भूमिका है, कहा। श्री महाविष्णु, हाँ, यही कारण है कि मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से यह बुलाया है। हम त्रिमूर्ति पृथ्वी पर एक धर्मनिष्ठ दंपति के पुत्रों के रूप में जन्म लेना चाहिए और विश्व का उत्पन्न करेगा। यह कहते हुए श्रीहरि ने परमेश्वर की और दुखों और कहा, शंकर, शम का अर्थ है चिदानंद, कर का अर्थ है दान देने वाला। इसलिए तुम्हें काशी क्षेत्र में रहने वाले विजय सिंह नामक क्षत्रिय के घर में आनंद भैरव योगी नाम से जन्म लेना चाहिए और जनकराज के तरह धर्म और राजनीति की नैतिकता का पालन करते हुए राजा बनकर उस राज्य पर शासन करना चाहिए। आपके आने की मैं प्रतीक्षा करूंगा। भगवान शंकर बोला,
तदास्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हे विधाता, भरतखंड में दक्षिण क्षेत्र में विश्वात्मक नाम के एक विश्व ब्राह्मण है। उनके पत्नी माया मेया है, वे महापतिव्रता है। तुम उस परम पवित्र स्त्री का गर्भ से जन्म लेकर ब्रह्मानंद और अनंजय को नाम से प्रसिद्ध भिक्षु बने। आप ब्रह्मज्ञानी के रूप में दिव्य क्षेत्रों में विचरण करता है, विचरण करती है। ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा बोला, तब ब्रह्मा से कहा, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, जिससे आपने कहा है मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा और आपके आने की प्रतीक्षा करूंगा। और आपका क्या? भगवान श्री महाविष्णु बोला। तब श्री हरि ने कहा, मैं इस कलियुग में ब्रह्मांडपुरम निवासी जो विश्व ब्राह्मण वंश परिपूर्ण आचार्य अपनी पत्नी प्रकृतांबा के गर्भ में जन्म लेता और वीरंबुट्लैया, वीरप्पैया और वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी त्रिनाम से जाना जाता हूँ। मैं अज्ञान के अंधकार में फल से लोगों को ब्रह्म ज्ञान उपदेश देता हूँ। अपने चरणों के भक्ति श्री महालक्ष्मी को देखकर श्रीहरि ने कहा, देवी तुम भी उचित समय में पृथ्वी पर जन्म लेकर मेरी धर्मपत्नी बन सकती हूँ। वो श्री महालक्ष्मी देवी गोविंद मांबा है। ईश्वरी देवी कृपा से गोविंद मांबा का जन्म पेद्द कोमर्लपाडु नामक गांव में शिवकोटयाचारी जगदांबा ब्राह्मण के पुत्री के रूप में हुआ था। जगत गुरु श्रीमद विराट बोतुलूर वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी का जन्म का कारण है। स्वस्ति शुभम गुरु कृपा कटाक्ष प्राप्तिरस्तु।